बादल सिंह के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि काफी गुस्से भरी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें पब्लिक सवाल कर रही है कि रोशन अजीम साहब आजकल गुस्से में क्यों हैं। पहले मोहब्बत और प्यार का दर्ज देते थे, आजकल तो बड़े जारहाने अंदाज में वीडियोस बना रहे। तो मैंने सोचा कि सर को जहमत है। आपका सर बेहद शुक्रिया। लोग आपको आजकल बड़े गुस्से में देख रहे हैं सर, बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हैं। आप इतने गुस्से जी में क्यों शायद, हैं? थैंक यू सो मच। जी जी, शायद ये मेरा गुस्सा जो है वो जायज है और नाजायज गुस्सा नहीं है। इस गुस्से के पीछे दो वजूहत हैं। देखिए, दूसरा साल होने को आया है। आप में और वो लोग जो सीमा हैदर का केस हम परसू कर रहे हैं, आप देखें कि वहां पर हमें हिंदुस्तान में कोई भी पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। सेक्शन 14 ऑफ केस जो है वो प्रामा फेसाई केस है। आप मुझे सुन सकते हैं शायद? जी जी, आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है सर। हाँ, जी जी जी। तो ये प्रमा फेसाई केस है। हिंदुस्तान का जो जो पीनल कोड है उसके मुताबिक 14 डेज में उनको चालान पेश करना होता है। इन्वेस्टिगेशन अब खत्म नहीं हुई है अब तक। अब तक हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान को रिटर्न करने हैं वो नहीं हुए। जो काउंसलर एक्सेस देनी है हिंदुस्तान ने वो काउंसलर एक्सेस नहीं देनी है। दर बदर जो है वो हैदर जो है पाकिस्तानी हो रहा है, रो रहा है, बड़ा परेशान है। लेकिन हिंदुस्तान में सीमा हैदर का केस खत्म होने को नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट सीमा हैदर को है। हिंदुस्तान की मीडिया हो, हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, हिंदुस्तानी हो, सीमा हैदर की सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो बॉर्डर क्रॉस किया इलीगली और हम जो है उसकी सपोर्ट करेंगे। अब साइमल्टेनियसली अगर हम केस देखें तो बादल बाबू का केस भी वही प्यार मोहब्बत वाला केस है। वो पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके या इलीगल। अब हम कैसे बादल बाबू, अगर बादल बाबू की हम सपोर्ट करेंगे तो सीमा हैदर का केस वहां पर जाके मजबूत होगा। वही लोग हमें कहेंगे कि बादल बाबू की आप पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो हम जो है एक लेडी है उसकी सपोर्ट क्यों ना करें। एक तो इसका ये जी पहलू है कि हम कभी भी अपना केस खराब नहीं करना चाहते। हमारा जो है उससे हम पीछे नहीं हटना चाहते। बॉर्डर क्रॉस जो करेगा इलीगली, चाहे सीमा हैदर हो चाहे बादल बाबू हो, हम उसको उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके हम अगेंस्ट हैं। तो ये वजह है। और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो उस हालात की वजह से अभी में बड़ा नुकसान हमने उठाया है। जो भी इलीगल बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसने हमें पाकिस्तान को नुकसान दिया है। सबसे बड़े में बड़ा जो हमें नुकसान दिया वो कुलभूषण यादव ने दिया है। कुलभूषण जी यादव की जैसे बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान में ऐसे करके आपको बताया चारों अतराफ से बॉर्डर पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तान का सिर्फ बॉर्डर से आए। तो ऐसे लोग बॉम्ब ब्लास्ट जी। किए गए। पाकिस्तान के इंटरनल वो पैसे देकर खराब करने की कोशिश अब तक की जा रही है, जिसमें बलोचिस्तान सर फहरस्त है। और बादल बाबू आया है ये इश्क के चक्कर में आया है। अब यहाँ पर बादल बाबू चार जगह ऐसी बताता है जहां कभी कहता है मैं वाघा बॉर्डर से एंटर हुआ हूँ, कभी कहता है मैं कहां से एंटर हुआ हूँ, कभी कहता है बावल नगर। वो जो 14 और उसके पास पाकिस्तान की करेंसी चौकी होती है, हर तालुका की चौकी होती है, वहां पर सीएनआई चेक किए जाते हैं। जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस सबसे कांड किए। तो जी सर। ये जमानत मुल्क है। रोशन साहब, रोशन साहब, आप जो है एज ए पाकिस्तानी, ये आपकी फीलिंग है जो आप इजहार कर रहे हैं, जो फील कर रहा है हर पाकिस्तानी, आप वो वाली जज्बात का इजहार कर रहे हैं।
लेकिन आप जो बादल जेल से बाहर नहीं निकलेगा, उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, इस किस्म की जो आप बातें कर रहे हैं वो किस हैसियत से कर रहे हैं? आप क्या सरकार ने आपको केस के लिए आगे आने का कहा है? आप खुद जा रहे हैं? किस तरह उस केस को आप परसू कर रहे हैं? ये राजदारी करूं और जहां भी की तरफ से आर्टिकल पाकिस्तान की जेल से अगर बाहर आएगा तो वो कहां जाएगा? हम्म। जी। जो है ये आज जितने से मशहूर के हम्म। सर, तो आप कह रहे हैं कि मतलब बेल की आप कोर्ट में जाके मुखालफत करेंगे कि इसको बेल किसी सूरत भी नहीं मिलनी चाहिए? आर्टिकल 5 के तहत में जाके पाकिस्तान चाहता है कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, तो गूगल तो इस वजह से मैंने तहफुज करना है पाकिस्तान के आइन और कानून का। पाकिस्तान का कानून का सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट तोड़ा गया है और जो इमिग्रेशन सर, रामे साहब ने तो उनकी फैमिली से बात भी करा दी, कानूनी तौर पर आपने बात करा दी, रामे साहब ने देखा, तो आज तक गुलाम हैदर की उनके बच्चों से बात नहीं हो सकी। तो क्या वजह है उसमें? क्या तो एक इसकी पूरी एज है, अपने माँ बाप से या अपनी मर्जी से आया था, यकीनन अपने माँ बाप की मुशावरत से आया होगा। गुलाम हैदर के बच्चे तो इलीगल गए हैं, उनकी स्मगलिंग हुई है, ट्रैफिकिंग हुई है, तो क्यों इस तरह तजाद हो रहा है, क्यों फर्क हो रहा है? का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो आइन का पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 10 है, आर्टिकल 10A है, ये जो है इसकी पासदारी करते हुए फरहा फयाज रामे साहब जो है उनके इसकी पासदारी करते हुए फयाज रामे साहब ने वो की। सर 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 इसी के साथ, इसी के साथ सर, इसी के साथ क्योंकि एक छोटी मोटी कोर्ट रिपोर्टें मैं करता हूं, तो इसी के साथ एक चीज और भी है ना सर, कि बादल अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, तो उसका फेस कैसे पब्लिक कर दिया गया, कैसे दुनिया के सामने लाके रख दिया गया? यानी कि सोशल में अगर वो बात भी करवानी थी तो बाप से बच्चों के दरमियान बात हो जाती, लेकिन वो पब्लिक हुआ उसका फेस। देखिए कानून में इसकी कोई ममानत नहीं है कि कोई फेस ना दिखाया जाए या उसको किसी से मुलाकात ना कराई जाए। ये कानून में कहीं भी ममानत नहीं है। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन कह लें या हिंदुस्तानी संविधान कहते हैं, इसमें कहीं भी ममानत नहीं है, क्योंकि हम्म। उनको ये खदशा था कि बादल बाबू हो सकता है कोई अंडर प्रेशर हो या उसको कोई टार्चर वगैरह किया गया हो, तो इसलिए अदालत ने इजाजत दी कि बादल बाबू को चेहरा दिखाया गया। और मैं जो है हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहता हूं कि देखें पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन, कि बादल बाबू सही सलामत आप तमाम लोगों के सामने था। इसके बरक्स हमारे जो बच्चे हैं गुलाम हैदर के, वो हिंदुस्तान में कैद है,
उनको बच्चों को दिखाया भी नहीं जाता, चेहरा भी नहीं दिखाया जाता, वो बाप 2 साल से रो रहा है। हम चीख-चीख के कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के चाइल्ड राइट्स और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनको चीख-चीख के कह रहे हैं कि बच्चों की कम से कम अपने वालिद से जो नेचुरल गार्जियन है उसका, उसको दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के इदारे भी फेल हैं।